नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटी की बात ने माँ का हृदय परिवर्तन कर दिया। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नव्या रसोई में खाना पका रही थी, पर उसका मन दूसरे कमरे में बैठी सासू माँ की तरफ ही लगा था, क्योंकि उसे मायके जाना था और वो सोच रही थी कि सासू माँ से मायके जाने की इजाज़त कैसे ले। नव्या चाय बनाकर सासू माँ को देने कमरे में गई और हिचकिचाते हुए बोली, माँ जी, मैं 2-4 दिनों के लिए मायके चली जाऊँ? मम्मी की बहुत याद आ रही है। बंद करो अपना ये नाटक। बस 1 महीना गुजरा नहीं कि तुम्हें फिर से पीहर जाना है। अभी पिछले महीने ही तो 4-5 दिन के लिए गई थी तुम वहाँ। गायत्री जी ने बोहे चढ़ाते हुए कहा। नव्या डरते हुए बोली, हाँ गई तो थी, लेकिन माँ जी, नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो मम्मी को वहाँ जाना पड़ गया था, तो जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मम्मी अब बुला रही है। नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती। जब देखो तब तुम्हारा पीहर आलाप बजता रहता है। एक बस माँ ही तो नहीं थी, बाकी तो सभी सदस्य थे ना। पल पल में पीहर भागोगी तो ससुराल में मन कैसे लगेगा? और वैसे भी 2 दिन बाद तुम्हारी ननद आ रही है, 1 हफ्ते के लिए, इसलिए तुम तो जाने की सोचना भी मत। गायत्री जी ने अपना फरमान सुना दिया था। गायत्री जी एक समाज सेविका है। बच्चे छोटे थे तभी पति गुजर गए। बेटे सौरभ और बेटी खुशबू की परवरिश, शिक्षा और ब्याह सब अपने दम पर किया। पहले इतनी सख्त न थी। गायत्री जी बड़ा ही कोमल हृदय था, बहुत भोली, बहुत शांत, लेकिन पति के गुजर जाने के बाद दुनिया की बुरी नज़र से बचने के लिए एक सख्त औरत का चोला ओढ़ लिया, और वो ऐसे ओढ़ा कि आज तक उतार न पाई। तय समय पर खुशबू अपने छोटे से बेटे कार्तिक के साथ मायके आ गई। खुशबू अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित थी। मन ही मन तो वो खुशबू को बहुत चाहती थी, लेकिन ज़्यादा अपनी बेटी पर वो ममता नहीं लुटाती थी। बस हालचाल पूछ लिया और बात खत्म। माँ बेटी जैसा गहरा रिश्ता न था। इसी वजह से खुशबू अपनी भाभी नव्या में अपनी हमराज, अपनी छोटी बहन ढूंढती थी। दोनों ननद भाभी की बहुत पड़ती, घंटों बातें करते, शॉपिंग करते। गायत्री जी भी देखकर मन ही मन खुश थी। तभी अचानक समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ गया। खुशबू भी उदास हो गई, लेकिन अपनी माँ से कुछ कह ना सकी। 4 दिन बाद भी जब गायत्री जी नहीं आई, तब खुशबू से रहा न गया। जिस गांव में वो गई थी वहाँ नेटवर्क नहीं होने के कारण फ़ोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी, तो खुशबू ने एक रिकॉर्डेड मैसेज भेज दिया। मम्मा, आपको सच में बिल्कुल लगाव नहीं है अपनी बेटी से। आपको पता है कितना मुश्किल होता है यहाँ आना। इतनी आसानी से परमिशन भी नहीं मिलती, और मेरे आने के 2 दिन बाद ही आप चली गई। हाँ, माना कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा बात नहीं करती हो, लेकिन आपका यहाँ होना भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, एक और बात, मैं तो कल जा रही हूँ अपने घर, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुन लो। नव्या भाभी से थोड़ा प्यार से पेश आना। बहुत अच्छी है वो, उम्र में मुझसे छोटी है, लेकिन इन 4 दिनों में पूरी कोशिश की उन्होंने कि आपकी
कमी मुझे महसूस ना हो। कोशिश करना आप उनकी सासू माँ नहीं मम्मी बन सको। मम्मा प्लीज़ जल्दी आ जाइए ना, मैं कल जाने से पहले आपसे मिलकर जाना चाहती हूँ। रात में फुर्सत मिलते ही गायत्री जी ने जब ये रिकॉर्डेड मैसेज सुना तो सुबह की पहली बस पकड़कर ही घर पहुँची। देखा तो खुशबू सामान समेट रही थी। नव्या भी सामान पैक करने में उसकी मदद कर रही थी। रसोई से बेसन के लड्डू और मठरियों की महक आ रही थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। दोनों ननद भाभी की आंखों में आंसू आ रहे थे। गायत्री जी को देखकर खुशबू बच्चों की तरह उनसे लिपटकर रोने लगी। मम्मा आ गई आप? फिर तो कठोर हृदय गायत्री जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। बेटी को गले से कस के लगा लिया। नव्या को भी पास बुलाकर गले से लगाया और इस तरह बेटी के एक मैसेज ने उस पत्थर दिल औरत को भी पिघला दिया था। अब गायत्री जी की एक नहीं दो बेटियां हैं और जो सख्त औरत का चोला था वो भी अब धीरे धीरे हटने लगा है। हाँ, एक बात और बदली। नव्या अब मायके जाने के लिए हर महीने नहीं कहती। अब गायत्री जी को ही ज़बरदस्ती नव्या को मायके भेजना पड़ता है। अब नव्या को ससुराल में ही मायके का प्यार जो मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।